Hello everyone, so welcome to our new English tutorial video. In this video we will learn where we can use of used to be. आज हम देखेंगे कि हम कहाँ पर used to be का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है हुआ करता था या फिर हुआ करती थी. Okay guys, so we are going to learn a very useful structure today which is used to be. तो गाइज यूज्ड टू बी का हम यूज़ करते हैं किसी भी पास्ट हैबिट या फिर किसी भी पास्ट आइडेंटिटी को बताने के लिए. जैसे कि मुझे अगर बताना हो कि मैं पहले शिक्षक हुआ करता था तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू बी ए टीचर. अगर मुझे बोलना पड़ गया मैं पहले बहुत शर्मिला हुआ करता था तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू बी शाई. हमें अगर पास्ट की हैबिट्स या फिर पास्ट की आइडेंटिटी बताना हो तो उसके किस तरह से सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. यूज्ड टू बी का स्ट्रक्चर किस तरह से फ्रेम करेंगे. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं गाइस सब्जेक्ट का यूज़. देन उसके बाद ही हम करने वाले हैं यूज्ड टू बी का यूज़. एंड देन उसके बाद हम करने वाले हैं एडजेक्टिव का यूज़ और नाउन का यूज़. सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, जिसके बाद हम करने वाले हैं यूज्ड टू बी का यूज़, जिसके बाद हम करने वाले हैं एडजेक्टिव का यूज़ या फिर नाउन का यूज़. हम दोनों में से एक चीज़ का यूज़ करेंगे. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसे समझते हैं. अगर मुझे बोलना पड़ जाए मैं पहले शिक्षक हुआ करता था तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू बी अ टीचर. तो गाइस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मुझे पास्ट की आइडेंटिटी बताना हो जैसे कि मैं पहले शिक्षक हुआ करता था तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू बी अ टीचर. अगर हमें बोलना पड़ जाए वह पहले ड्राइवर हुआ करता था तो हम बोलेंगे ही यूज्ड टू बी अ ड्राइवर. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वह पहले डांसर हुआ करती थी तो हम बोलेंगे शी यूज्ड टू बी अ डांसर. नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पिताजी पहले किसान हुआ करते थे तो हम बोलेंगे माय फादर यूज्ड टू बी अ फार्मर. अगर हमें बोलना पड़ जाए वे पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे तो हम बोलेंगे दे यूज्ड टू बी गुड फ्रेंड्स. तो गाइस जहाँ पर भी हमें बोलना पड़ जाए कि वह पहले हुआ करते थे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू बी का यूज़. ये रहेगा इस कुछ एग्जांपल्स जहाँ पर हम हमारी हैबिट्स को बताते हैं. अगर हमें बोलना पड़ जाए मैं पहले शर्मिला हुआ करता था तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू बी शाई. अगर मुझे बोलना पड़ जाए वह पहले बहुत गरीब हुआ करता था तो हम बोलेंगे ही यूज्ड टू बी वेरी पुअर. अगर हमें बोलना पड़ जाए वह पहले बहुत खुश हुआ करती थी तो हम बोलेंगे शी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. मतलब वह पहले बहुत खुश हुआ करती थी. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यह जगह पहले शांत हुआ करती थी तो हम बोलेंगे दिस प्लेस यूज्ड टू बी क्विट. नेक्स्ट एग्जांपल है यह सड़क पहले बहुत संकरी हुआ करती थी तो हम बोलेंगे द रोड यूज्ड टू बी वेरी नैरो. मतलब कि यह सड़क पहले बहुत पतली हुआ करती थी. अब गाइस हम देखेंगे कि हम यूज्ड टू बी से नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम करेंगे. तो गाइस यूज्ड टू बी पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है तो हम पास्ट के सेंटेंसेस नेगेटिव में क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे डिड नॉट का यूज़. तो हम सबसे पहले करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़. देन हम करने वाले हैं डिड नॉट का यूज़. उसके बाद हम करने वाले हैं यूज टू बी. यहाँ पर हमने यूज्ड टू बी का यूज़ नहीं किया है, ओनली हमने यूज़ का यूज़ किया है. तो गाइस हमने पहले ही डिड नॉट का जो कि पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है यूज़ किया है, इसलिए हम यूज्ड का यूज़ ना करते हुए ओनली यूज़ का यूज़ करेंगे. तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़. देन हम करने वाले हैं डिड नॉट का यूज़, जिसके बाद हम करने वाले हैं यूज्ड टू बी का यूज़ और उसके बाद हम करने वाले हैं एडजेक्टिव और नाउन का यूज़. तो गाइस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसे समझते हैं. अगर मुझे बोलना पड़ जाए मैं पहले शिक्षक नहीं हुआ करता था तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट यूज्ड टू बी अ टीचर. हम डिड नॉट को बोलते हैं डिडंट तो हम बोलेंगे आई डिडंट यूज्ड टू बी अ टीचर. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वह पहले डॉक्टर नहीं हुआ करता था तो हम बोलेंगे ही डिडंट यूज्ड टू बी अ डॉक्टर या फिर ही डिड नॉट यूज्ड टू बी अ डॉक्टर. वह पहले सिंगर नहीं हुआ करती थी तो हम बोलेंगे शी डिडंट यूज्ड टू बी अ सिंगर या फिर शी डिड नॉट यूज्ड टू बी अ सिंगर. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वह पहले दोस्त नहीं हुआ करते थे तो हम बोलेंगे दे डिड नॉट यूज्ड टू बी फ्रेंड्स.
अगर हमें बोलना पड़ जाए हम पहले अमीर नहीं हुआ करते थे तो हम बोलेंगे वी डिड नॉट यूज टू बी रिच। ओके गाइस, तो अब हम देखें कि हमें अगर यूज टू बी से क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। हम सबसे पहले करने वाले हैं डिड का यूज़। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करने के लिए यूज़ किया था डिड नॉट का यूज़, क्योंकि यूज्ड टू बी स्ट्रक्चर एक पास्ट के लिए यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है। तो गाइस सबसे पहले हम करने वाले हैं डिड का यूज़, देन हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, और उसके बाद हम करने वाले हैं यूज़ टू बी। तो गाइस यहाँ पर हमने यूज्ड का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ यूज़ का ही यूज़ किया है। तो गाइस सबसे पहले हम करने वाले हैं डिड का यूज़, उसके बाद हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करने वाले हैं यूज़ टू बी का यूज़, जिसके बाद हम करने वाले हैं नाउन का यूज़। तो अगर हम मुझे बोलना पड़ जाए क्या तुम पहले शिक्षक हुआ करते थे तो हम बोलेंगे डिड यू यूज टू बी अ टीचर। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वहाँ पहले ड्राइवर हुआ करता था तो हम बोलेंगे डिड ही यूज टू बी अ ड्राइवर। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वहाँ पहले डांसर हुआ करती थी तो हम बोलेंगे डिड शी यूज टू बी अ डांसर। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वहाँ पहले खुश हुआ करती थी तो हम बोलेंगे डिड शी यूज टू बी हैप्पी। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या यह जगह शांत हुआ करती थी तो हम बोलेंगे डिड दिस प्लेस यूज टू बी क्विट। ओके गाइस, अब हम देखते हैं डेली यूजेस एग्जांपल्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हमें बोलना पड़ जाए वहाँ पहले अच्छी सिंगर हुआ करती थी तो हम बोलेंगे शी यूज टू बी अ गुड सिंगर। अगर हमें बोलना पड़ जाए वहाँ पहले पड़ोसी हुआ करते थे तो हम बोलेंगे वी यूज टू बी नेबर्स। अगर हमें बोलना पड़ जाए मेरा भाई पहले क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करता था तो हम बोलेंगे माई ब्रदर यूज टू बी अ क्रिकेट प्लेयर। अगर हमें बोलना पड़ जाए वहाँ पहले बहुत आलसी हुआ करता था तो हम बोलेंगे ही यूज टू बी वेरी लेज़ी। तो आज हमने सीखे हैं यूज्ड टू बी का यूज़ करना, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी आइडेंटिटी या फिर किसी भी पोजीशन को बताने के लिए। ओके गाइस, so today we have learned how to express past identity, past state or past condition in English. So practice daily and make your own sentences with the help of used to be. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. मिलते हैं ऐसे ही बेस्ट स्ट्रक्चर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।